राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत, माताओं, बहनों, भाइयों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से बैठ के सत्संग का लाभ उठाओ। आज सुबह सुबह भी एक प्रकरण चल गया बात का। कोई बात थी, वो बोला जी आपने मेरा काम ये कर दिया। मैं बोला मैं किसी का काम नहीं करता, मैं आप जैसा ही साधारण आदमी हूँ। अब सच्ची किसी को बात बताते हो, बात जस्ती नहीं है। झूठ अगर बोल दोगे तो पक्का यकीन कर लेंगे। हाँ, ये है कि आप में और मेरे में एक फ़र्क है कि तुम्हारा विश्वास दृढ़ नहीं है, मेरा विश्वास दृढ़ है। कहने लगे फलानी जगह बारिश आनी थी, आपने रोक दी। मह नहीं, ये समझौता है अपना। देखो, अगर हमारे व्यक्तिगत कोई बात हो, व्यक्तिगत लाभ की बात हो, हमारा स्वार्थ हो, तो उसमें दखल हो जाए, कोई बात नहीं। लेकिन जो स्वयं मालिक का काम है, उनकी महिमा गाई जाती है, उनको याद किया जाता है, कितने भक्तों की आस्था, भावना, भाव, उनकी सोच उसके पीछे होती है, तो आप कैसे मान लेते हो कि हमारे काम में दखल देंगे? विश्वास नहीं ना, इसीलिए कंप्लेंट करते हो। दिनोद का सत्संग जब भी करने लगे, जो बोले जी बारिश का तो ख्याल रखियो। मैं कहने लगा भाई बात सुनो, अपना यकीन पक्का रखा करो कि अव्वल तो हमारे काम में दखल होगी नहीं, और अगर होगी भी तो उसके लिए भी आपको एक बात साधारण सी बताऊं, वो हमारे हित के लिए होगी, भलाई के लिए होगी, लाभ के लिए होगी। ऐसा क्यों है कि परमात्मा के नियम में ऐसी कोई बात नहीं कि वो किसी को अकारण कष्ट देते हों, या किसी से कोई बदला लेते हों, या किसी से कोई रंजिश निकालते हों। उनका मतलब ही नहीं है। इससे पहले कबीर साहब की बाणी गाई थी, वो भी मैंने सुनी थी। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीर साहब की बाणी बहुत सुंदर थी। ये भी कबीर साहब की थी, गाफिल कैसे रे। ये चेतावनी भरी बाणी थी। चेतावनी जीव को क्यों जाती है कि हम गाफिल होते हैं। इस और काल और माया के देश में हम गाफिल क्यों हो गए कि ज्यों ज्यों हम बढ़ते चले गए, हमारे ऊपर माया का लियाफ और हमारी जो निज की खुशी, इंद्रिय भोग, उनके आनंद और रस की जितनी ज़रूरत पड़ी, उसी में फंसते और उलझते चले गए। लेकिन संत जब प्रगट होते हैं, वो इन जीवों के हित के लिए, स्वामी जी महाराज ने साफ वर्णन किया है, सार वचन में ये वाणी आई है। सुरत और शब्द का संवाद है, उस संवाद में कहा है, ये रूह ने शब्द से सवाल किया परमात्मा से कि हमें इस काल देश में क्यों भेजा गया। तो जवाब उसका दिया कि काल महाराज ने मेरी भक्ति करी, भक्ति से मैं खुश हुआ, खुश होकर मैंने उसको ये 3 लोक का राज दे दिया, रूहें भी दे दी उसको। दोबारा जब उसने और भी कठोर तप किया तो उनको रूह दे दी, और वो रूह उसके अधीन हो गई सब। अब काल और माया के देश में आने के बाद में जो नियम काल ने बनाए, माया ने बनाए, उन नियमों का पालन होना शुरू हो गया। हमारी कोई स्वतंत्र इच्छा, हमारा विचार, हमारा कार्य नहीं रहा। हम गुलाम बन के रह गए। माया ने जो खेल खिलाए, काल ने जो कर्म करवाए, उस कर्म और खेल में मैं ऐसे फंसे कि इस जीवन को हमने सत्य मान लिया। तो रूह ने सवाल किया, तो अब हमारे लिए संतों को क्यों भेजा? कि जब रूहों को मैंने दुखी देखा इस संसार में,
तो मैंने संतों को इसलिए भेजा कि इन रूहों को वो भेद दे के निज घर का और वापस यहाँ ले आए, ताकि मैं उनका दुख बर्दाश्त नहीं कर सकता। और बोले कि चलो हमें संत नामदान भी दे देंगे, हम करनी भी करेंगे और करनी करके आपके पास आपके चरणों में आ भी जाएंगे। आने के बाद में आपका क्या भरोसा है कि आप फिर वापस भेज दोगे? बोले नहीं, ऐसा दोबारा से नहीं होगा, ये मौज एक बार की ही थी, अब दोबारा ऐसी मौज नहीं होगी, वो हमने बहुत दूर डाल दी है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो चेतावनी का मतलब है इसे जीव को जगाने के लिए कबीर साहब ने ये वाणी कही। लेकिन ये वाणी चेतावनी किन लोगों के लिए है? ज्ञानियों के लिए। ज्ञानियों के लिए है, ज्ञानियों के लिए, पागलों के लिए, मूर्खों के लिए, स्वार्थियों के लिए, लालच के लिए नाम नहीं है। और ऐसे आदमी जब सत्संग में आ जाते हैं, गुरु की शरण में आ जाते हैं, तो फिर वो उनमें भी उत्पात मचाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो करनी नहीं करते। वो चालाकी से, चतुराई से, बातों से, बुद्धि से अपने उसमें हेरा फेरी लगा के भक्ति को भी ऐसा सोचते हैं कि जैसे हम उसको बुद्धि से ही अपना लें। कानून की किताब पढ़ के वकील और जज बन जाते हैं, फैसले देते हैं। हज करने वाले हाजी बन जाते हैं, लेकिन संतों की सेवा करने वाले, प्रीत करने वाले प्रभु से मिल जाते हैं। वो प्रेम का मार्ग है। कहने का मतलब जो जिस तरफ का जो भी कार्य करेगा और जिसमें भी मन लगाएगा, उसकी सभी बातों को वो समझ जाएगा और उसके अनुसार ही उनको अपने जीवन में उनका प्रयोग करेगा। तो जीव को चेतावनी क्या दी गई कि हम गाफिल क्यों हो गए? गाफिल कैसे हो गए? चिंता नहीं, परवाह नहीं किसी चीज़ की भी, मस्ती में घूमते हैं। कोई कहता है मैं रूपवान हूँ, कोई कहता है मैं धनवान हूँ, कोई कहता है मेरा बड़ा परिवार है, कोई कहता है मेरे पास इल्म बुद्धि है, कोई कुछ, लेकिन इन चीज़ों को पाके क्या हुआ? क्या हुआ? वो ज्ञान नहीं, अज्ञान है। कबीर साहब ने तो कही है कि ज्ञानी के हम गुरु हैं, अज्ञानी के दास। हम सब के गुरु नहीं हैं, ज्ञानियों के गुरु हैं। अज्ञानी तो बात को समझेगा नहीं, वो तो बहस करेगा, ज्ञान को जानता ही नहीं है, वो तो कहेगा क्यों है ऐसी बात। और कहते वो पकड़ेंगे लाकड़ा और हम पकड़ेंगे घास। मूर्ख आदमी तो लाकड़ा पकड़ने का मतलब है झगड़ा करेगा, तर्क वितर्क करेगा। लेकिन ज्ञानी आदमी, ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, मूर्ख से मूर्ख मिले कह गुस्सा कहलात। ज्ञानी लोग अगर टकराएंगे तो ज्ञान की बात होगी। तो संतों का ये है कि संत भी ज्ञान उन्हीं को देते हैं जो ज्ञानी हैं, मूर्खों के लिए नहीं। सड़कों पे बहुत पागल घूमते हैं, किसी को दिया के अगर ये नाम तैयार था सबको तो उनको भी तैयार देता, उनके भी कान में फूंक मार देंगे जाके न कि भाई ये नाम है। लेकिन नाम क्या काम देगा उनको? जो नाम की समझ रखता है, जिसका भाव और भावना पक्की है। भाव के पीछे भावना छिपी होती है, और भावना जिसकी शुद्ध है, कर्म जिसके अच्छे हैं, चाल चलन जिसका नेक है, जीवन उसका पवित्र है, चरित्रवान है, झूठ कपट बेईमानियों से जो दूर है, हेरा फेरी संत मत की लाइन में नहीं मानी जाती। संतों का मत क्या है? ना तो ये तप बताते, तप नहीं, ये नहीं कहते तप करो, ना ये कहते कि जंगलों में भागो, एकांत में जाओ, नहीं। ना कोई हठ करने के लिए कहते कि तुम कोई हठ योग करो, ना कुछ त्याग करने के लिए कहते हैं त्याग करो। क्या कहते हैं फिर? कहते अरे सहज भाव से तुम जैसे थे उसी अवस्था में आ जाओ। वो सहज भाव कौन सा है? वो सहज भाव वो है, वो अवस्था वो है कि जिसके अंदर ये फालतू की बातें जो हमने जोड़ी हैं, जिनका प्रचार
मत में, हर धर्म में, हर ग्रंथ में और सनातन धर्म में भी मुख्य रूप से उन्हीं बातों पर जोर दिया गया कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इच्छा, आशा, तृष्णा, वासना, लालच, स्वार्थ, और ये सारी की सारी चीज़ें किससे होती हैं? मन से, वचन से और कर्म से होती हैं। और छोटे में अगर इस बात को मान लिया जाए तो इंसान तीनों चीज़ों से पवित्र अगर हो जाता है, तन से भी, मन से भी और वचन से भी, उसको नाम उसी के पास है। परमात्मा कहता है ना कि मुंह को कहाँ ढूंढे बंदे, ना मैं जप में हूँ, ना मैं तप में हूँ, ना मैं वैकुंठ निवास करता हूँ, ना मैं स्वर्गों में घूमता हूँ, तुम्हारे पास में हूँ, महसूस करो मुझे। ढूंढने की ऐसी चीज नहीं है कि जिसको तुम पकड़ के बैठ जाओगे। वो तुम्हारे भाव में, तुम्हारे कर्म में, तुम्हारे विचार में और तुम्हारे जीवन जो तुम जीते हो उसके अंदर शामिल है। जिसके विचार पवित्र हैं, जो नेक कर्म करता है, बुराइयों से दूर है, अगर छल कपट करता है, बेईमानियाँ करता है, भ्रष्टाचारी है, उल्टे सीधे कर्म करके, पाप कर्म करके अपनी आत्मा को तो इतनी कलुषित कर लेता है कि हृदय के अंदर सब कचरा भर लिया और फिर भक्ति की तरफ भागता है। भक्ति इतनी सस्ती है क्या? क्यों कहते हैं कि भक्ति भाव से होती है? कहते हैं एक महात्मा का आश्रम था और उस आश्रम के सामने ही एक वेश्या का मकान था। देखो, एक दूसरे के उलट है, एक दूसरे के उलट है। महात्माओं का काम भक्ति करना, नेक काम करना, लोगों को चरित्रवान बनाना, उनको भक्ति की शिक्षा दे के परमात्मा की ओर और उनका परमात्मा का गुणगान करके उनसे भक्ति करवाना और उनके जीवन को कामयाब और सफल करने का काम है। और वैसे क्या करती हैं? पाप करो। कोई गिनती नहीं है कौन उसके पास आता है, किस जाति का है, बीमार है, कोडी है, कंगला है, भिखारी है, सिर्फ पैसा चाहिए उसको। लेकिन भाव सर्वोपरि है। आप भी आते हो ना सत्संग में, अगर जिस इंसान का भाव भावना नहीं आना चाहिए, मैं कहता हूँ उसका अहित होगा, नुकसान होगा, कभी भी उसका भला नहीं हो सकता। जिस इंसान की श्रद्धा नहीं है ना, अपने गुरु को छोड़ देना चाहिए। यह कोई झूठा ऐसा खेल नहीं है। किस लिए हम झूठी शिक्षा आपको दें और किस लिए आपको भ्रमों में डालें? घर गृहस्थी वाले हो, चाहे जमाना कुछ भी हो, हम अगर नेक हैं, हम अगर अच्छे हैं, हम अगर धर्म कर्म के काम करते हैं तो हमारे लिए हमेशा अच्छा ही अच्छा है। हमारे लिए कोई कलयुग नहीं है, कोई बुरा वक्त नहीं है। अच्छा करने वाले के लिए हमेशा अच्छा वक्त है, हमेशा सतयुग है। तुम्हारे विचार और भाव शुद्ध होने चाहिए। अब वैसा रोजाना उठती है, रात को पूरी रात आते जाते हैं लोग, गंदे खोटे कर्म करते हैं। वो सोचती है कि देखो मेरा क्या जीवन है, क्या जीवन पाया मैंने, कौन से ऐसे मंदे कर्म किए थे जिसके कारण मुझे कितना पाप कर्म करना पड़ता है, कैसे कैसे गंदे लोगों के आगे पीछे घूमना पड़ता है, और इससे मंदे कर्म और मैं कर भी क्या सकती हूँ इस पेट भरने के लिए। लेकिन पश्चाताप करती है, ऐसा करते हुए भी मजबूरी है, करती है, लेकिन पश्चाताप है उसका, भाव नहीं कि उसका देखो। कहती है फिर भी कि धन हूँ, ऐसी जगह पे मेरा ये मकान है, जगह है, मुझे महात्मा के दर्शन होते हैं, महापुरुष के दर्शन होते हैं। आप कहते हो दर्शन करने आगे, दर्शन करने से लाभ उनको मिलता है जो दर्शन की महिमा समझते हैं। समझते हो क्या दर्शन की महिमा? दर्शन करके मन प्रसन्न होता है, दुख नहीं होता, दिल का कमल खिल जाता है। जिससे प्यार करते हो उसको देखते ही तुम्हारी भावना फिर जाएंगी, तुम्हारी आंखें भी हंसने लग जाएंगी। हंसना काम आंखों का नहीं है, तुम्हारा मस्तिष्क भी खिल जाएगा, लेकिन खिलने वाली चीज नहीं है, बस एकदम पट है, दिखाई देगा तुम्हें।
तुम्हारे होठ फटफटाने लग जाएंगे, सब कुछ कह देंगे बिना बोले भी। ऐसा होता है कि नहीं होता? ये भावना है, ये दर्शन है। उस दर्शन से फायदा क्या है? वो उसका भाव ये है, कहती है कि चलो गंदे मंदे कर्म करती हूँ पिछले कर्मों के कारण से, ये मेरा खोटा कर्म है जिसके परिणाम से मुझे ये काम करने पड़ते हैं, लेकिन ये एक बात होगी कि आगे तो कृपा होगी, मेरे पर महापुरुषों के दर्शन होते हैं, मेरे पाप कर्म माफ हो जाते होंगे। और उधर महात्मा क्या करता है? स्नान करता है, उठता है, आरतियाँ उतारता है, दीपक जलाता है, प्रार्थनाएं करता है, थोड़ा बहुत तप जो भी उसके तौर तरीके हैं भक्ति में, या नाम का सिमरन करता है, ध्यान या अभ्यास जो भी करता है, लेकिन करते वक्त भी, ध्यान में बैठते वक्त भी सोचता है कि देखो किस जगह पे आके फंस गया मैं। ये कोई जगह थोड़ी है कि ऐसी दुष्ट औरत के सामने आश्रम हो गया मेरा। उठता हूँ जब मुझे उसके दर्शन होते हैं, सोता हूँ तो यहाँ गंदे मंदे कैसे कैसे आदमी आते हैं, और जो वो कर्म करते हैं हमेशा मेरे दिमाग में, मेरे ख्याल में, मेरे विचार में और मेरे मन में वही बातें घूमती रहती हैं। देखो मेरा कितना मंदा कर्म है, घर त्यागा मैंने, गृहस्थ त्यागा मैंने प्रभु भक्ति करने के लिए, लेकिन मिला क्या मुझे? कैसी जगह में फंसा। पश्चाताप करता है, बहुत पश्चाताप करता है। भाव क्या है? भाव उसने वैसा के बना रखे, सब पानी मलिया मेट हो गया उसका, भक्ति तप ज्ञान, उसकी आरतियां, उसका सुमरन ध्यान सब खत्म, सिर्फ वैश्या का ख्याल। और वैश्या खोटे मंदे कर्म करके विसरे महात्मा का ख्याल। मरने के उपरांत दोनों गए धर्मराज के यहाँ, पेशी हुई, पूछो देखो बोलो इनसे। हाँ जी, बोला महात्मा जी को नरक में भेज दो। महात्मा जी बोले कि आपके दरबार में कोई न्याय नहीं है। परमात्मा से कहता है प्रभु आपके भी यहाँ न्याय नहीं है। पूरी जिंदगी मैंने फांसी लगा के रहा, ना इंद्रियों के स्वाद ना भोगों के मैंने कोई पदार्थ खाए, मैंने तो मांग के भिक्षा का अनाज खाया, हर चीज़ का मैंने संयम रखा। अपने जीवन को किस प्रकार से मैंने रखा है ये मैं जानता हूँ, और उसके बावजूद आपको तो पता ही है मैंने जीवन कैसे बिताया है, और फिर मुझे आप नरक में भेजते हो। बोला ये बात तो ठीक है तूने किया तो, लेकिन तेरे करने में क्या था? नाम का सुमरण कम था, तेरे तो वैश्या थी, हर ख्याल में, विचार में, सपने में, नींद में, जाहिर में, प्रगट में, हर चीज में वैश्या थी, तेरे भाव ही नहीं थे भक्ति वाले। आया वैश्या का नंबर। हाँ, बोला कि इसको भाई, बोला कि इसको स्वर्ग में भेज दो। बोला ये कोई न्याय थोड़ी है। बोला कि इसने चाहे कुछ भी है, वो एक मजबूरी थी, पिछले कर्मों के कारण इसको जो कर्म करने पड़े, उन कर्मों के कारण से इसको इस जीवन में भी कष्ट भोगने पड़े, लेकिन इसके लिए पश्चाताप है इसको कितना पश्चाताप है कि मैं खोटे मंदे कर्म करती हूँ, मेरी पिछले कर्मों के कारण तो अब मैं ऐसी हूँ, और आगे मेरा क्या हाल होगा? महापुरुषों के दर्शन करने शायद मेरे पाप कट जाएंगे। इसीलिए कही है कि संतों के दर्शन से आई टले बला, जो सुख सोड़ी मैं वो कांटे में टल जा। संतों के दर्शन करने से इंसान के बड़े से बड़े पाप कट जाते हैं, बड़े से बड़े पाप कट जाते हैं, लेकिन दर्शन की चाह दिल में सच्ची होनी चाहिए। दर्शन को हम जानते नहीं हैं, जब दर्शन को समझ जाओगे, मन की भावनाएं तुम्हारी शुद्ध पवित्र, तुम्हारे ख्याल ऐसे पवित्र हो जाएंगे कि जो आदमी वर्षों में नहीं कर सकता वो 5 पल में ही तुम्हारा काम हो जाएगा। भावना शुद्ध और पवित्र होनी चाहिए, शुद्ध हृदय। कितनी नानक साहब ने लिखा है ग्रंथ साहब में कि अरे भाई, बाहर का शरीर को साफ करने के लिए तुम्हारे पास सोडा साबुन, पानी साबुन है, उससे मैल उतार दोगे आप, धो डालोगे, दिखाई देता है बाहर आपको, दूसरे भी आपको कह देंगे आपका शरीर पे दाग है, धब्बा है, धो लोगे उसको पानी से, साबुन से। कपड़े पर भी अगर कोई दाग धब्बा पड़ गया, उसको भी सोडा साबुन लेके आप
गर्म ठंडे पानी में जैसे और कितनी चीज़ें उनको लगा के उनके दाग धब्बों को भी उतार दोगे, क्योंकि वो दिखाई देते हैं बाहर से। लेकिन जो हृदय में पाप भरे पड़े हैं वो किसी को नहीं दिखाई देते। अगर उनको समझाने वाला बताने वाला होता है तो उससे दुश्मनी करते हो, पापों की ओर ख्याल नहीं करते। अपने खोटे मंदे कर्म करके जो तुमने हृदय में सजा रखे हैं, बसा रखे हैं, उनको दूर करने का प्रयास नहीं करते, बल्कि बताने वाले से दुश्मनी करते हो। मैं तो कहता हूँ शीशा भी तुम्हारे चेहरे के दाग धब्बे बताता है, उसका कोई नहीं तोड़ता, वो शीशा रोजाना घर में होता है। तो जब दूसरा आदमी तुम्हारे दोषों को बता देता है तो उससे आप इतनी दुश्मनी क्यों करते हो? भक्ति बहुत पवित्र है, और पवित्र चीज पवित्र हृदय में ही रुकती है। तो जरूरत किस चीज की हुई कि अपने ख्याल पवित्र रखो, हृदय को पवित्र बनाओ। उसको पवित्र बनाने की चीज क्या है? साबुन सोडा जल की जरूरत नहीं, उसके लिए नाम है, उसके लिए नाम है। तो उस नाम का अगर सुमरण करते करते पूरे एकाग्रचित होके, तारतम्य होके, सब चीजों को भुला के अपने मन को उसमें ऐसा ठहरा दो कि जब जितना करते हो उस वक्त में तुम्हें कोई चीज ही याद ना रहे, तुम भी ना रहो, गुरु भी ना रहे, सब एक ही चीज रह जाए, नाम ही नाम रह जाए। और जब वो चीज तुम्हें एक पल के लिए, 2 पल के लिए या 5-7 पल के लिए भी कभी मौका मिल जाएगा ना, फिर उसके लिए तुम तड़पते रहोगे और बार बार उसके लिए कोशिश करोगे, तब आपको पता लगेगा कि वास्तविकता क्या है। तो उसको बाहर खोजने की जरूरत नहीं, हमारे पास में ही है, दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे ख्यालात और हमारे कर्म में मैंने बताया है, ख्याल हमारे शुद्ध और पवित्र होने चाहिए, कर्म हमने अच्छे करने चाहिए। अच्छे कर्म करोगे ना, अच्छे कर्म ये परमात्मा का गुण है। परमात्मा को दोष दे देते हो ना, कभी कभी कह देते हो कि ये परमात्मा ने अच्छा नहीं किया, ये परमात्मा ने बुरा किया, ऐसा गलत है। नहीं, हम परमात्मा की बातों का फैसला करेंगे क्या? कि उन्होंने जो फैसला दिया है उसके बारे में हम बताएंगे क्या उसने गलत किया, सही किया? तो फिर परमात्मा की जरूरत नहीं, हम उनसे ज्यादा बड़े हैं, ज्यादा ज्ञानी हैं, ज्यादा समझदार हैं। सबसे अच्छी चीज गृहस्थियों के लिए संत मत चला कि गृहस्थ के काम सारे करो, अच्छी तरह से करो, धर्म को निभाओ। धर्म है ये। कौन सा धर्म? गृहस्थ धर्म। गृहस्थ धर्म में सब कुछ आ जाता है, पति पत्नी का रिश्ता, बाप बेटे का रिश्ता, भाई भाई का रिश्ता, सास बहू का रिश्ता, और जितने भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हालांकि संत मत में उनको बंधन माना गया है, लेकिन धर्म की पालना करने के लिए अपने कर्तव्य का जो निर्वहन करते हैं, उन कर्तव्यों को हम निभाते हैं, सच्चाई और ईमानदारी के साथ निभाते हैं, तो हमें किसी प्रकार की कर्म से बंधना नहीं पड़ता। क्योंकि कर्म से बंध जाते हैं तो परिणाम भी उसका होगा, परिणाम होगा तो हमें भोगना भी पड़ेगा। अगर सही काम करते जाते हैं तो उसके लिए हमें परिणाम हमेशा अच्छा ही अच्छा मिलता है। और जिस घर में, ये क्यों बताया गया ये? संतों ने कही अगर घरों में झगड़ा है, तुम्हारे मन में अशांति है, आपस में प्यार नहीं है, घर में एक दूसरे का कहा नहीं मानते हो, जबान में रस मीठापन नहीं है, तो उस घर में शांति नहीं है, वहाँ भक्ति कहाँ रहेगी? लक्ष्मी, शांति, भक्ति तो वहाँ रहेंगी ना जहाँ प्यार है। बिना प्यार की जगह कौन रहेगी बताओ? शांति की जगह क्रांति आ जाएगी, लक्ष्मी की जगह टोटा आ जाएगा, रात दिन झगड़े होंगे। और जहाँ प्यार है, जहाँ शांति है, वहाँ आप चाहे आंगन के बीच में भी बैठ के अगर ध्यान लगाओगे वहाँ भी लग जाएगा। क्यों? चिंता नहीं है। निश्चिंत जब तक नहीं होते भक्ति कहाँ होगी? भक्ति करने का ही तरीका है निश्चिंत। यहाँ बैठे बैठे तुम्हारा ध्यान लग जाएगा, 2 पल में लग जाएगा। और जब ध्यान में बैठते हो भूल जाया करो अपने आप को भी, वो आनंद ही आपको अलग मिलेगा, भूल जाओगे तो।
ये ना सोच लेना कि भाई हमको नाम मिल गया गुरु से, मेरे को 20 साल हो गए, मुझे 30 साल हो गए, मुझे 50 साल हो गए। 30, 20, 50 साल में क्या कमाया नाम से आपने? बताओ। हेरा फेरियाँ सीखी, चालाकियाँ सीखी, झूठ कपट बेईमानी सीखी, दूसरे लोगों को दुख दर्द देना सीखा। क्या सीखा इतने सालों में? कोई नेक काम किया? सोच के देखो, अपने आप से सवाल करो कि जब हमने कोई नेक काम नहीं किया, किसी का पर हित और परोपकार हमने नहीं किया, किसी को किसी प्रकार का भी हमने कोई सहायता मदद नहीं की, तो फिर क्या फायदा है इस जीवन का? इसीलिए ये पहली ज़रूरत की चीज़ें हैं। अगर वो भक्ति करने के पुराने ज़माने के जो साधन थे ना, तब करते थे जंगलों में जाके, महात्मा लोग एकांत में बैठे रहते थे, एकांत में, कि भाई कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। फिर भक्ति कर ली उन्होंने, 80-80, 90-90 हज़ार वर्ष की तप करने के बाद भी उनकी ये हालत हुई, गिरावट हुई उनकी। नारद जैसे महामुनियों के बंदर के मुंह है, पाराशर ऋषियों जैसे उन्हें अपनी लड़की से ही जिना करना पड़ गया। कितने और सबके नाम लेने में कोई फायदा नहीं हो, क्योंकि छोटा मुंह बड़ी बात उन महापुरुषों के बारे में हमें नहीं कहना चाहिए। लेकिन सवाल ये आता है कि इतने वर्ष तप करने के बाद में उनको मिला क्या? क्योंकि एकांत में रहे। एक बार कबीर साहब जा रहे थे, ये संत मत ऊंचा इसलिए है। एक बार कबीर साहब जा रहे थे, देखते हैं तो एक जंगल में उसे रास्ते पगडंडी के साथ में एक महात्मा बूढ़ा पड़ा हुआ है, बुखार है, उसको कर्रा रहा है, हाय हाय। कबीर साहब ने उनको देखा, पूछने लगे क्या बात है? बोले कि बुखार हो गया। क्या लिया यहाँ आके? अगर वहाँ रहते आपको कितने लोग संभालने वाले होते, दवा दारू करते, ये शरीर ठीक हो जाता। और शरीर आदमी का स्वस्थ नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकता। शास्त्रों का लेख भी यही है कि पहला सुख निरोगी काया। अगर काया हमारी निरोग नहीं है, कोई भक्ति नहीं कर सकता। झूठी बात है। कितने मेरे पास आते हो, भला एक भी नहीं आता। कोई सिर का दर्द, कोई टांग का दर्द, कोई बुखार का दर्द, कोई किसी चीज़ का, कोई पथरी का दर्द, तो किसी को बवासीर, किसी को कुछ। बीमारियों के लिए आते हो। शरीर है, शरीर में रोग लग जाते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा भी ध्यान करो, संयम के साथ जीवन जियो, मैं कहता हूँ बहुत सी बीमारियों से छुटकारा पा लोगे। कहने का मतलब हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रह के ही हमारी सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं। इसीलिए संत मत ऊंचा बताया कि गृहस्थ में रह के ही भक्ति कर सकते हो, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ऋषियों की तो मैंने इतनी बात बता दी कि उनके साथ ये हुआ, लेकिन संतों की बात बता दो। एक संत के साथ भी गलत होया हो तो, चाहे उनके हाथ कटवा दिए गए, चाहे उनके गल कटवा दिए गए, चाहे उनके साथ जेलों में ठोक दिए गए, लेकिन उन संतों का बिगड़ा क्या? नानक साहब को जेल में ठोक दिया गया, चक्की पिछवाई, बाबर बादशाह को माफ़ी मांगनी पड़ी। संत थे। कबीर साहब को जंजीरों में बांध के दरिया में फेंक दिया गया, फिर सब जंजीरें टूट गई, फूल पे बैठ के बाहर तैरते हुए आगे। बोले कि ये तो जादूगर है, दोबारा बांधो इसको, देखते हैं कैसे निकलेगा। फिर बांध के डाल दिया। ना संतों ने बदला लिया, ना उनको कुछ कहा, लेकिन कुछ बिगड़ा क्या? सजन कसाई के दोनों हाथ काट दिए, दोनों हाथ। और क्यों काट दिए? मांस काटने का काम करता था, सालिग्राम से तोलता था। सालिग्राम बोलते हैं महात्मा लोग, एक गोल पत्थर होता है, उसको सालिग्राम कहते हैं। एक दिन एक महात्मा ने देख लिया, बोले अरे तेरा भला हो, क्या करता है तू? सालिग्राम से मांस तोलता है। लेकिन कहते हैं कि सजन कसाई कभी ना मांस उसने खाया और ना कभी, दो अलग अलग प्रकार के लेख मिलते हैं कि कभी मारा भी नहीं उसने।
लेकिन एक जगह ये आता है कि काटता भी था। तो महात्मा कहने लगा मेरे को दे दे, इसके पैसे ले ले। पैसे दे के लेके चला गया। रात को कहते हैं कि उस महात्मा के साथ ऐसी की, सुबह को भी वापस दे के चला गया। बोला कि वो सच्चा है, एक मांस तोड़ने वाला सच्चा भक्ति करता है, एक महात्मा होके उसको नहीं रख सकता। वही बात भाव और भावना की हुई ना। बस जब उसको ये पता चला महात्मा की बात का, बोला कि आइंदा के लिए, असल तो कहते हैं कि राजा के कोई मेहमान आ गए और उन्होंने मांस मंगवाया। जब मांस मंगवाया तो रात का टाइम हो गया था, अंधेरा था, और कहने लगे भाई मांस ले आओ सजन कसाई से, कह दो बकरा काट देगा। रात के टाइम गए, बोला कि मेरा नियम है, मैं रात को नहीं मारता जीव को। बोला कि राजा का हुक्म है। उसने फिर सोचा चलो सज़ा से बचने के लिए किसी दूसरे अंग की जगह से मांस काट के दे दूं, आधा किलो। जब छुरी उठाई काटने के लिए तो कहते बकरा बोल पड़ा। कहने लगा देख भाई सजना, अब नया नुंदा ना डाले, अपना तेरा हिसाब बराबर हो चुका। पिछले जन्म में मैंने तेरा कराया था, इस जन्म में तन्ने मेरा कर लिया, बस अब हम बराबर है। नया काम करेगा तो फिर वो काम चालू हो जाएगा। पशु बोलते थोड़े हैं, जानवर बोलते थोड़े हैं, भाव बोल गया, भाव बोला। ये भावात्मक बातें हैं, भाव को समझाने के लिए। जानवर बोलते नहीं है, ना समझ में आती है किसी के, लेकिन ताकि हमें वो बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए। बस उसी टाइम उसके मन में आ गया। बोला कि जाके कह दिया भाई राजा मुझे फांसी तोड़ देगा, मैं नहीं दूंगा कुछ भी। और अगले ही दिन सुबह वो जगन्नाथपुरी के लिए निकल लिया। सुंदर था, नौजवान था, बहुत सुंदर था सजन कसाई। चलते चलते एक शहर में रुका रात को। बोला रात को मुझे रुकने की जगह मिल जाए। तो सब तरह के लोग होते हैं गांव में। एक ऐसा घर बता दिया, उसका आदमी बीमार था, औरत थी, उनको बच्चा कोई था नहीं, औरत तो बड़ी सुंदर थी। बस कहने लगे बहन जी रात को रुकना चाहता हूँ। बोले हाँ रुक जाओ। खाना दिया, वो रुक गया। औरत के विचार खराब हो गए रात को। उसकी सुंदरता जवानी को देखकर उसका घरवाला बीमार था, बहुत ऐसी बीमारी थी कि उसको ठीक होना भी कठिन था। रात को जाके कहने लगी मेरा पति तो मरने वाला है, मैं आपके साथ शादी कर लूँगी और आप मेरे साथ नाता बनाओ। बोला बहन जी मैं तो घर बार इसलिए त्यागा है कि इन चीज़ों से दूर हो जाऊं। आप मुझे, मैं आपको बहन जी भी कह चुका, आप मेरी माँ के समान हो, ऐसा ना करो मेरे साथ। लेकिन जिसके विचार खराब हो जाते हैं उस इंसान को सुधारना बड़ा कठिन होता है, बड़ा कठिन होता है। और ये काम रूपी भूत जब सवार होता है ना, चाहे कुछ भी करवा लो इससे, इनको बुरा इसीलिए कहते हैं। काम वासना का भूत उसके दिमाग में औरत के आ गया। कहने उसने मन में सोच लिया कि तेरे घरवाले से डरता है। उसने एक चाकू उठाकर घरवाले की गर्दन उतार के गर्दन ले जाके दे दी कि ये ले, तेरे को डर था ना, इसका डर होगा, ये मैंने मार दिया है। अब तो तू करेगा। कुछ नहीं बोला बेचारा, चुपचाप। बोला कि नहीं मेरा तेरा ये रिश्ता तो हो ही नहीं सकता। बोला मैं अब देख तेरे साथ क्या करते हो। बोला कुछ भी करते। संतों की बात बताता हूँ, ये संतों के साथ में हर युग में हुए, लेकिन जिसका शरणा ले ले वो उसकी रक्षा करता है, क्योंकि वो सच्चे हैं। उन्होंने जो आसरा आड़ ली है, जो कल्याण के काम करते हैं, वो हित के जो काम करते हैं, उसका परिणाम उनको हाथ की हाथ मिलता है। अगर तुम्हारा भी यकीन तेरे गुरु पर हो ना, तो तुम्हारा गुरु तुम्हारे साथ है, लेकिन विचारों में नहीं रखते, तुम्हारी आस्था नहीं है, लड़खड़ाते हो तुम, जहां लालच देखता है बह जाते हो, झूठी बातें बनाते हो, कपट रखते हो मन में, धोखेबाजी। भक्ति बेईमानी की नहीं है।
अगर भक्ति इतनी सहज होती तो कुंडू साहब वर्ग के सारे भक्ति ले जाते, हमारे तक कौन पहुंचने देता है? ये जज वकील जो इतने पढ़े लिखे हैं, ये हमारा गरीबा में कौन छोटे था? बता कर्माबाई का कौन नंबर आने दे था? कौन भीलनी तो रे भक्ति जान दे था? जाने देता क्या कोई? दादू पलटू कबीर का कहाँ नंबर पढ़ने देते ये लोग? है ले जाते चालाकियां, बुद्धि का खेल नहीं है। लेकिन संतों की महिमा बहुत अलग है। कहने लगे बहन जी वो आपकी मर्जी है। बस जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ, इसने तो मेरे पति को मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लोग इकट्ठे हो गए, अरे दोस्त इसने तुम्हें रात को रुकने के लिए जगह दी और तूने ये दुष्ट काम किया। चुप, क्या बोले, क्या कहे किसी को? लेकिन जिसको कहना होता है ना, उनकी गुप्त भाषा होती है, और ये गुप्त लाठी जब परमात्मा की चलती है दिखाई नहीं देती, गुप्त चलती है। उसके हाथ में कलम कागज नहीं है कि लिखता हो, नहीं, ऑटोमेटिक टेलीप्रिंटर है, उसमें तो सब अपने आप होता रहता है, सब कुछ होता रहता है। ये 84 लाख गाते हो ना, कीट से लेके हाथी तक सब अपने आप होता है, उनका सारा फीड करके छोड़ रखा है। वो तो एक तरफ बैठ गया अपने। लोग इकट्ठे हुए कि बोले क्या करें इसका भाई? राजा के पेश कर दिया, बोले इसके हाथ कटवा दो। इसने हाथों से मारा, इसके हाथ कटवा दो। हाथ कट दिया अपने, जाना जगन्नाथ के लिए था, सच्चा भक्त। अब वो देखा देखी वाला काम ना कर लेना, कहते तुम भी सोच लो कि हम भी जो है सजन कसाई बन जाओ, कदे हाथ पाँव कटवा के बैठ जाओ, पल्ले भक्ति नहीं है और नुकसान उठा लोगे, नहीं होगा। बस उनको अपने हाथों को नाम का सुमन करता हुआ, हाथों को रगड़ता हुआ गया। कहते जगन्नाथपुरी में जाके मत्था टेका, दोनों हाथ आ गए उसके, हाथ आ गए। और जितने भी संत जिनके साथ जो पलटू साहब को ताता तेल के कढ़ाई में के निकाल दिया, रविदास जी के हाथ कटवा दिए जूती के लिए। संतों के साथ ये हुआ, लेकिन फिर भी ये बताओ कि गिरावट नहीं आई उनके चरित्र में, जीवन में। वो सच्ची भक्ति थी। इसीलिए गृहस्थियों के लिए संत मत ने वो सीधा सरल और सच्चा रास्ता दिखाया कि तुम घर बैठे बनो फकीर, मन मार सूरत न डांटो। घर बैठे बनो फकीर, मन मार सूरत न डांटो। जैसे बांस पे चढ़े नटनी, मुश्किल है ये काया डटनी। मुश्किल है कि नहीं? और डटे तो पर ले तीर। अगर डट जाए ये काया और इसको संतोष आ जाए तो परले तीर होने में देर नहीं लगती। लेकिन डरती नहीं है ये। आदमी सर्वोपरि खुद बन जाता है, वो सोचता है मैं। इसीलिए कहीं गाफिल कैसे रे, जो डंगों से धरती को नापते थे, पर्वतों को हाथों पर उठाते थे, उनका भेद नहीं। आज कहाँ गए वो? कहाँ गए? गढ़ कोठों की जो नींव रखी थी वो छोड़ के चले गए, बेकार पड़े हैं, आज पूरे नहीं होने पाए। वो खेड़े पड़े हुए हैं, उजड़े हुए, उनको देखते होगे, ठेकरी पड़ी हुई हैं, उनको देख के अंदाजा लगाया करो ये भी किसी टाइम में सभ्यता थी, वहां भी कभी लोग रहते थे। कहाँ गए वो? कदमों के निशान भी नहीं है, कैसे ढूंढोगे? कबीर साहब ने कही वो चोर सिपाही आता है, सिपाही जैसी ताकत है उसमें, और चोर दुबके से आता है, पता भी नहीं देता। और इंसान की भूल देखो, जब दुनिया में आने वाले होते हो तो 9 महीने पहले पता लग जाता है इन माताओं के बच्चा हुआ इसके। पहले लगता है कि नहीं? अरे पहले लगता है ना बच्चा 9 महीने में होता होगा। जब गर्भवती होती हो तो पता है कि गर्भवती होगी, 9 महीने में बच्चा आएगा। और जब जाने लगते हो तो 9 सेकंड पहले भी पता नहीं लगता जाओगे।
लगता है किसी को 9 सेकंड पहले भी पता नहीं लगता। इसलिए जो चीज निश्चित नहीं है कब चले जाओगे, तो उस जीवन के रहते हुए क्यों नहीं उस प्रभु की भक्ति करते, अच्छे काम करते। इस छोटे से जीवन के लिए क्यों पाप कमाते हो, क्यों बुरा करते हो, क्यों अधर्म के रास्ते पे जाते हो। परमात्मा के नाम में तो बड़े अच्छे गुण हैं, परमात्मा के नाम में सभी गुण अच्छे हैं। फिर हम देखो सत्संग में, भक्ति में, तब मंदिरों में, मस्जिदों में जाके करते तो भक्तियां, कर्म देखो क्या क्या कर बैठते हैं। जो काम वहां होने चाहिए वो क्यों नहीं होते। वहां तो शुद्ध और पवित्र कर्म होने चाहिए, वहां जाने वालों के तो विचार बदल देने चाहिए। वहां तो प्रभु के नाम का ही सारा का सारा हर चीज में उनकी खुशबू, उनका ज़हूर दिखाई देना चाहिए। इसीलिए परमात्मा को हम नहीं देख पाते, समझते नहीं हैं। पास में है हमारे, हर दम पास रहता है, हम भूले हुए हैं। दाएं बाएं ना देखो, जहां देखोगे वहीं है। हम बदलते, वो नहीं बदलता। कहीं भी जाओ, हम आराम भी कर लेते होंगे, सो भी जाते हैं, वो नहीं सोता है। वो हमारे हर कर्म को देखता है, कितने भी छिप के करते हैं, कितने भी चालाकी से करते हैं। इसलिए चेतावनी है जीव को समझाने के लिए कि अरे समझो, ये जो जीवन मिला है इसी में तुम्हें ये अवसर दे दिया कि पवित्र कर्म करके तुम मालिक के चरणों में पहुंच जाओ, फिर दोबारा दुनिया में आना ही नहीं होगा। जब तक दुनिया में जियोगे, नेक कर्म करोगे, तुम्हारी नेकी के गीत गाए जाएंगे। जो संत पुराने जमाने में हो गुजरे हैं, जिन्होंने नेक काम किए, परहित के काम किए, दूसरे जीवों को कल्याण का मार्ग दिखाया, खोटे मंदे पाप कर्म छुटवाए, उनको आज भी हम पूजते हैं, उनकी प्रतिमाएं बना के पूजते हैं। लेकिन जिन्होंने दुष्ट कर्म और पाप कर्म करे, आज भी उनको जूते मारते हैं, अग्नि का दाह करते हैं, उनके साथ कितना बुरा सलूक आज भी करते हैं। लेकिन वो तो नहीं है, परंतु वो बुराई उनकी अब भी जिंदा है। नेकी भी इसी प्रकार से जिंदा रहती है। और नेकी का कोई रास्ता नहीं, यही एक मार्ग है कि जो सतगुरु ने हमें नाम दिया है, उस नाम को आप वैसे कह दो कि मैं सुमन करता हूँ। सुमन क्या काम आएगा भाई? आप सारी चीज देखते हो, कड़ावनी ने बिना धोए दूध जमा दो तो पाट चाहे वो जमदा को नहीं। अच्छी तरह साफ करते होगे न, फिर दूध डाल के जमाते होगे। अगर पहले दिन की यूं करके न अगर रख दोगे तो दूध फट जाएगा। तो उस नाम के लिए शुद्ध और पवित्र हृदय की जरूरत है। उसमें से ये बुराइयां निकाल दोगे ना, रे ही भलाई जाएगी। बल्कि संतों ने तो कही, रे मन भला ना कर सके, बुरे पंथ मत जा, अमृत फल चाखा नहीं तो विष फल काहे खा। अगर तुम अच्छा नहीं भी कर सकते तो बुरे कर्म करने से बच जाओ, और जो बुरे कर्म छोड़ देगा तो बच ही अच्छे कर्म जाएंगे, और रहेगा क्या। लेकिन ये दोनों चीजें साथ नहीं चलेंगी। भक्ति अगर करते हो तो बुराइयां छोड़नी पड़ेंगी, तो बुराइयां अगर जुड़ी हुई है तो भक्ति नहीं कर सकते। इसलिए करते करते एक दिन में नहीं होगा, ये भी सुनो। ये जीव का आज का नहीं, कितने जन्मों से पता नहीं इसके वो जो कर्म के प्रभाव हैं। लेकिन नाम में वो शक्ति है। बार बार जब अभ्यास करोगे, बार बार अभ्यास करोगे, साधारण सी बात है, कपड़े पे दाग धब्बा लग जाता है, एक बार धोने से साफ नहीं होता, दोबारा करते हैं, दोबारा नहीं होता, रगड़ते हैं, मलते हैं उसको। इसी प्रकार से जब तक हमारे हृदय की शुद्धता और पवित्रता नहीं हो जाती, तब तक नाम का सुमरण करना चाहिए। नाम के सुमरण के बिना कभी भी ये बुराइयां नहीं छूट सकती। अब नाम तो जबान से ही नहीं लेते, सुमरण के तो तरीके अनेक हैं।
पहला जाप का ही है, जबान जिसमें होठ कंठ सारे हल। लेकिन संतों ने उसको तो निषेध किया कि होठ कंठ हल नहीं, जिब्या नहीं, उचार गुप्त भेद को जो लखे वो ही संत हमार। होठ कंठ जिसमें नहीं हिलते वो सुमन तो बाद की स्थिति है, लेकिन शुरू शुरू में तो जरूरत पड़ेगी हमें नाम के सुमन करने की। और वो सुमन करते करते उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते भी अगर किसी से बात ही नहीं करते हो, काम करते हो, तो मन के अंदर उसका सुमन करते रहो। वो करते करते जब इतना पक जाएगा उस अवस्था में अपने आप जाएगा, वो अपने आप पहुंच जाएगा। लेकिन पहली ज़रूरत उसके लिए है कि शुरू में जिस प्रकार से किसी जंगल को में रास्ता बनाने के लिए जंगल को साफ करना पड़ता है ना, इसी प्रकार से सुमन का रास्ता सबसे पहला है। हालांकि ध्यान भजन साथ बताए तीनों के तीनों, लेकिन वो जब तक ये हृदय हमारा सुधर पवित्र नहीं हो जाता, तीनों चीज साथ चलनी बड़ी मुश्किल है। नाम का सुमन ही पक्का नहीं है हमारा। शायद राजली का ये सत्संग था, अपने दो सत्संगी थे, बहुत पुराने ज़माने की बात है। तो एक का नाम तो जगदीश था और एक का नाम महावीर था। तो जगदीश भी चौड़ा छोड़ गया, हिसार में रहा करता FCI वालों में। तो उसने क्या किया कि तार तूर यूँ ही जोड़ दिया करते बिजली वाले, लाउड स्पीकर लगाने के लिए, लाइट लगाने के लिए। तो उसने क्या किया, बैठने लगे, रात के सत्संग होते थे, उसका नंगी तार थी, हाथ लागे, हाथ लागते वो उछल के पड़ा। तो जगदीश के मुंह से नाम नहीं निकला, बोला ओ ओ, इस तरह की आवाज़ आई। ये महावीर बोला, बोला निकम्मा आदमी, बोला तू किसा सत्संगी, बोला बिजली का करंट लग गया तो तेरा नाम निकलना चाहिए था मुँह से। बोला ओ करे। बात मजाक की नहीं है, बात सोचने की है। इसीलिए कहीं ना किया ना अभ्यास याद कैसे आओगा, और अंत समय में राम नाम कैसे गाओगा। जिस चीज का अभ्यास ही नहीं किया वो आपको याद कैसे आ जाएगा। जिसको याद करोगे ना वो तुम्हारे मुश्किल घड़ी में याद आएगा। सपने में भी अगर तुम्हें कोई किसी प्रकार का कष्ट या दुख तकलीफ होती होगी, उस टाइम में भी सपने में भी तुम्हें नाम ही याद आएगा, क्योंकि नाम का तुमने सुमन कर करके हृदय में बसा रखा है। अब काफ़ी लोग आके कहते हैं जी मुझे सपने आते हैं, मुझे डरावने सपने आते हैं, मुझे ये दिखाई देता है। भाई सुनना घर होगा, उसमें तो चकसुंदर कबूतर ब्याहोंगे, गलत बात से। जब हृदय इसमें नाम बसा लिया, फिर इसमें किस तरह दूसरा अस्क है। जब भी ऐसी कोई बात आती है, नाम का तुम्हारा सुमन पक्का है तो एक बार नाम का सुमन करके देखा करो। अगर खड़ी भी रह जाए तो कोई चीज़ ये फंड में पड़ जाओ, सोने मैंने भूत दिखे, मैंने प्रेत दिखे, मैंने ऊपरली दिखे, मैंने तरली दिखे, मैंने चौगानन दिखे। ये ऊपरली तरली चौगानन फोगानन कोई को नहीं ठहर पावे। नाम के आगे कुछ नहीं है। नाम सब चीज़ों को पवित्र करने वाला है, सब पापों को धो देने वाला है, जन्म जन्म के पापों को धो के और इस रूह को इसके निज देश में भेजने वाला है। इसलिए सारी चीज़ भूलो, नाम को ना भूला करो। नाम कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है, गुरु का कमाया हुआ नाम है। ले तो लिया देखा देखी तुमने भी, लेकिन उसको लेने के बाद में अगर उस नाम की कमाई नहीं की तो क्या फायदा भाई। कागज पर जिस पर साइन हो गए उस चीज़ का मोल बन जाता है, उस चीज़ का। लेकिन जिस पर कागज वो एक कागज है जिसमें मोहर नहीं लग रही, कोई नहीं पूछता उसको। लेकिन संतों ने तुम्हारे तो हृदय पे मोहर लगा दी नाम की, तुम्हारा मूल बन चुका है। अब उसने ना बनाओ तो तुम्हारे क्या दोष किसका हुआ? दोष हमारा हुआ। नाम अगर ले लिया तो सब चीज़ों को आजमाते हो आप। नाम तो जपोगे जब बेरा अपने भी से जानो अच्छी तरह, लेकिन करते नहीं हो। इसीलिए महापुरुषों ने कहे
कहते हो करते नहीं, मुंह के बड़े लबार, काला मुखड़ा होएगा रसाई के दरबार। कहनी मीठी खांडजीर, करनी विष की लो, कहनी सी करनी करे तो विष का अमृत हो। जो कहते हो ना वैसा ही अगर कर भी दो तो विष का अमृत हो जाएगा। नहीं होया कि मीराबाई का हुआ, नाम की महिमा थी, नाम की दीवानी, मस्त नाम का सुमन करती है, परवाह नहीं, हृदय में नाम बसा रखा है। उसकी माँ ने जहर डाल के दे दिया कि ले मीरा पी ले, अमृत है। बोला कि लाओ, गट गट पी जाती है। जहर ने उसके तो असर नहीं किया। कौन सी ऐसी चीज थी कि असर नहीं किया? नाम था उसके हृदय में, उसका इष्ट था उसके हृदय में, श्री कृष्ण जी। जहर वहां पीती है मीरा जी, राणा के घर में। मथुरा में कृष्ण जी की मूर्ति में से झाग निकलते हैं, क्योंकि कृष्ण जी हृदय में बसा रखे थे। हमने हमारा परमात्मा गहने रख रखा है क्या? रात दिन समझाने के बावजूद भी वो काम नहीं करते। साची प्रीत होए प्रभु से, तो मूर्ति बोले काठ की। जिम मारा श्याम धनी, जिम आवे बेटी जाट की। साचा प्रेम हो हृदय में तो काठ की मूर्ति भी बोलेगी। नामदेव ने पत्थर ने दूध पिला दिया कि नहीं पिला दिया? कर्मा भाई ने काठ की मूर्ति, उसका दादा लाया था कभी जगन्नाथपुरी से, जिस तरह मेले में तो अभी बालका होता ले जाओ। कृष्ण जी का पुजारी था जगन्नाथपुरी, कभी जमाने में गया था राजस्थान का, कृष्ण जी की मूर्ति लिया, रोज पूजा करता था। गांव जाना पड़ गया, रोजाना पोती देखती थी कि किस तरह पूजा करता है दादा। गांव जाना पड़ गया, बेटी पीछे से कौन करेगा, मैंने तो 2-3 दिन लगेंगे। बोला दादाजी मैं कर दूंगी। बोले आपको पता है? हाँ। बोले चिंताएं ना करो, मैं रोजाना देखती हूँ ना। बोले अच्छा पहले, बहुत अच्छी बात, भोग लगाना, स्नान करवाना, बोले हाँ सारे काम देख लो। अब उसको कहाँ पता था? सच्चे हृदय में प्रभु वास करते हैं, पवित्र हृदय था। उसको पता ही नहीं हेरा फेरी का, चालाकी का, चतुराई का, चढ़ कपड़ बेईमानी का, पाप कर्म का, उसको नहीं पता। पवित्र शुद्ध हृदय, शुद्ध आत्मा एकदम। जाती है, जाके स्नान करवाती है, खिचड़ी बनाती है, बना के घी का कटोरा लेके धरती है और कहती है ले भाई खा ले कृष्ण जी। कान्हा जी खा ले। अब खा ले के मूर्ति काठ की। बोला दादा अगर रोजाना खा लिया करता आज क्या हो गया भाई? कितनी स्पष्ट और सच्ची बात है, बनावटी नहीं है। शुद्ध हृदय वाले उसको पता ही नहीं, वो सच मानती है, उसी को साक्षात समझती है। बोले कि ये बात नहीं चलेगी। और उन्होंने सुन ले दादा तो काम कहा से मेरा कितने दिन में आवे, तो रूसन का क्या मतलब से तू उसका उसमें ना खाए कोनी के। सोनी धो धा के बर्तन अच्छी तरह कूट के बढ़िया खिचड़ी बनाई है, घी की कटोरी साथ ले जो खा ले आराम से। नहीं खाई ले ना खा तू, मैं भी नहीं खाऊंगी। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। वो हठ नहीं था, वो प्यार था। कभी सोचते हो हठ नहीं, प्यार था। और उन्होंने प्यार में जो है मजबूर कर दिया कृष्ण जी को। हर काल में होते हैं वो, अब भी कहीं नहीं गए। श्री रामचंद्र जी भी कहीं नहीं गए। योग्य पुरुष थे वो, नेक काम करने के लिए आए थे। अब विदेह रूप में है वो, दे नहीं तो। उनके सिद्धांत, उनकी मर्यादाएं अब भी जीवित हैं हृदय में। वो पवित्र आत्मा कहती है खाले का ना। दादा गांव गया से फिर उन्हें कह दिया होगा ये गाल सूख जाएंगे तेरे कड़े गोरे गोरे लाल लाल से। ना खा दो भाई, ना खा ले, देखी जाएगी। तू ना खा, हम भी नहीं खाओगे। 3 दिन हुए, 3 दिन के बाद सोचा कृष्ण जी ने मर्जा किया, खा लिए, खिचड़ी खा ली। जब कही सोहन लोहाकार से कोई राजस्थान का लिखने वाले ने
उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से लिखा है, पूरा चित्र उतारा है। थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जिमु मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की रे, कर्मा बेटी जाट की। के जी फिर दादो तुम्हारो गाम गयो बिराना कद आवे गो, दादा के भरोसे भूखो ही मर जावे गो, आज जिमाऊं तने खींचड़ो, आज जिमाऊं तने खींचड़ो, घाल राबड़ी छाछ जी, जिमु मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की रे, कर्मा बेटी जाट की। कितना प्यार है कि जीम ले, लेकिन सारी बात होने के बाद में जब जीम लेता है तो सोन लाहकार कहता है, अरे ये तो सच्ची प्रीत की बात है, भक्ति प्रीति की है। प्रीत, प्रेम जहां सच्चा है वहां परमात्मा हमेशा मौजूद रहता है। इसीलिए हर काल में अपने भक्तों के लिए हाजिर रहते हैं परमात्मा, दूर नहीं जाते। अगर वो संत सतगुरु के रूप में है तो उस रूप में, देह रूप में होते हैं तो कम काम करते हैं, और विदेह रूप में होते हैं फिर बहुत ज़्यादा करते हैं। मेरे से पूछ के देखो, ये मेरे तो सारे काम करते हैं, मेरे तो सारे काम करते हैं, ना जिद करता ना कुछ, एक बार कहने की जरूरत चापे होया पाओ मन तो। इसलिए सच्ची प्रीत पैदा करो, हृदय में छल कपट ना रखो, कपट की भक्ति नहीं है, चतुराई की नहीं है। गुजारा करने तो और घनी दुकान खुल रही से, घने दुकान खोल रहे से, नकल करें से कहते के, अरे नकल तो काम के चलेगा। फिर यहाँ से भाई किते पेड़ा के फल लागे हैं, उड़े दाने तो उन्हें उनके बीज ब्याज पड़ जाए तो छोटे मोटे उनके नीचे जाए में आया करें, तो हर कारण में ये दुकानदार भी लिखड़े हुए से। तो इस प्रकार के दुकानदार से लुटेरे ठग कपटी दुकान चलावनी है, पेट भरण खातिर अपने वो किमी किमी लगा लें। लेकिन सच्ची भक्ति अगर करना चाहते हो तो इन ठगों से तो बच के रहो, और ये शिकायत ना किया करो हमारे घर वाले हमें आने नहीं देते। मुझे पता है कौन नहीं आने देता। ये दो विरोधी चीज़ों का जिक्र करते हो आप, दुष्ट पापी शराबी कबाबी झगड़ालू चोर ठग, वो भक्ति के रास्ते में बाधा डालते हैं। तुम्हारा प्रेम है भक्ति की ओर, तुम्हारे ही घर में वो लोग शराब पराब पीने वाले, उनको ये बात अच्छी कैसे लगेगी, तो वो तुम्हारे लिए बाधा डालते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ तुम्हें एक चीज़ किसी को दिखाने की बताने की नहीं, गुरु से तुम्हें नाम मिल गया, अपने घर बैठे भी भक्ति कर सकते हो, कहीं जाने आने की भी ज़रूरत नहीं है अगर सच्ची भक्ति करना चाहते हो तो। और अगर तुम घरों में खाम खा का ये आपस में मन मुटाव पैदा कर लोगे, विरोध होगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर नेक इंसान होगा और तुम्हारे घर में हैं ऐसे आदमी, तो उनको एक बात कहो कि आप चलो सत्संग में, अगर एक भी आपको बुरा लग जाए तो हम जिंदगी भर मुँह करके नहीं जाएंगे सत्संग की ओर। अगर आपको अच्छा लगे तो आपको भी जाना पड़ेगा और बुरी आदत छोड़नी पड़ेगी, समझ गए ना। लेकिन कभी भी तुम मन मुटाव झगड़ा मत करो उनसे, क्यों घरों में अगर शांति भंग होगी तो नरक समान घर हो जाएगा तुम्हारा, भक्ति भक्ति कुछ नहीं रहेगी। पहली चीज़ है घरों में प्यार प्रेम शांति रखो, माँ बाप बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करो, बड़ों का कहना मानो, जबान से किसी को बुरा मत बोलो, मीठा बोलो। अगर तुम्हें कोई बुरा कहता है तो क्यों बुरा मानते हो भाई, क्या क्या होगा बुरा मान के। अगर कोई कहता है उसको कह दे, उसकी बात मान लो, हाँ ठीक है भाई तेरी सही है, तेरी मान लेंगे हम,
कभी उसको एहसास अपने आप हो जाएगा। अपराध बोध जिसको हो जाता है ना, वो आदमी अपने आप शर्मिंदा हो जाता है। उसको पता होता है कि मैं अपराधी हूं। अपराध या कई बार अपराधी को बेरा पता लगने के बाद भी वो फिर उससे निकल नहीं पाता है, आत्मग्लानि हो जाती है उसको। इसलिए इन अपराध जो इस तरह की बातें हैं उनमें मत पड़ा करो। तुम्हें अगर कोई बुरा कहता भी है, मान लूंगा बुरा, तुमने कोई कह दे कुत्ता, तुम कुत्ते थोड़े इंसान हो, तुम तो गलत कहा है उसने, कह दे कुत्ते को कहता होगा, हमें थोड़ा कहा है उसने। अरे बात को टालना ही तो होता है, फिर झगड़ा बढ़ जाता है। झगड़ा छोड़ो, प्यार में सब कुछ है। प्यार की भक्ति है। भक्ति अगर करना चाहते हो तो प्यार करो। प्यार करेगा वो सब कुछ पालेगा, सब कुछ कमा लेगा और सुख और शांति से जीवन बीतेगा। सब कुछ उसके पास है। सबको बहुत बहुत राधा स्वामी आशीर्वाद।